अब चादर और फादर के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं। हाँ? कुछ हिंदू इतने चादर चढ़ाते थे जैसे इनके वाले कम हो। हम यही कहना चाहेंगे, अपने बजरंगबली ही किसी से कम, और हमने प्रण ठान लिया जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। इसलिए फिर से पैदल यात्रा कर रहे, दिल्ली से वृंदावन तक 7 नवंबर से 16 नवंबर तक 3 प्रदेशों में होकर जाएंगे। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, और बांके बिहारी का मिलन बालाजी से हो रहा, बालाजी का मिलन बांके बिहारी से हो रहा, बागेश्वर का मिलन ब्रजराज से हो रहा। और पूरे देश के संत आ रहे भैया पद यात्रा में, पूरे देश के लोग आ रहे, वृंदावन के सब संत आशीर्वाद दे रहे। यदि तुम्हारा भी जमीर जगे, हिंदुत्व का खून खोले, तो एक दिन के लिए आ जाना। और यदि तुमको पाकिस्तान या बांग्लादेश जाना हो तो नो प्रॉब्लम। हाँ, अति कोई मुसीबत है तो बात अलग है, नहीं तो बहुत जरूरी है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। कौन कौन आ रहा पदयात्रा में? हाथ उठाओ। वृंदावन का वृंदावन, दर्शन के दर्शन, संत के संत, पदयात्रा की पदयात्रा, जय बजरंगबली की 16 नवंबर की बात है, 1 महीना है। कौन कौन चलेगा? पक्का पक्का पक्का? कटनी वारे उठा लो, नहीं तो हम ना दें आशीर्वाद। ठटरी भराओ अपनी, हमने कौन तुम कर जा लो। चलोगे? पक्का? तो जाओ, हम भी वचन दे रहे, तुम्हारी अर्जी हम बालाजी के चरणों में लगवाएंगे। हारे हारे भारत हिंदू राष्ट्र की, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, जो राम का नहीं, जो राम का नहीं। और सुना हिंदुओं, तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र देंगे। हाँ, और अब ऐसे कई लोगों को खुजली हो गई। हो, बहुत लोग न जाने क्या क्या बोल रहे। हमने भी ठान लिया, चाहे तुम जो कर दो, पृथ्वी पलट दो, हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाएगा। बोलो सीताराम। लेकिन इसमें हमारी भर मेहनत नहीं है, सबकी है। सब संत आ रहे हैं, सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। बरसाने वाले विनोद बाबा, पूज्य श्री रमेश बाबा, मलुक पीठ वाले महाराज जी, सब कथावाचक, और पूज्य श्री वृंदावन वाले प्रेमानंद बाबा जी, उनका पूरा परिकर हमको काशी में मिले। बहुत बातें हुई, बहुत आनंद आया, सब संतन को आशीर्वाद मिल रहा। विनोद बाबा ने तो कहा, बरसाने वाले पूज्य श्री विनोद बाबा ने, कि हम तुम्हारी पद यात्रा में आएंगे। बड़े बड़े संत आ रहे हैं भैया, इसलिए कहा भैया गिरा दो। हार हार साधु जी। चलो भैया, गर्मी बहुत है, तुम दिन भर से गाली बकत बैठे, पर्चा बनाए, कुछ अर्जी लगाएं जिसमें बढ़िया है। पदया जो गंभीर मरीज बैठे, तनक और बैठ लो, कुछ अर्जी लग जाए, हो सकता तुम लोगों का दाव लग जाए, वो तो उनके ऊपर है। तुम भी बैठो कटनी वाले, देखो दरबार, अच्छे से बैठो, शांति से, जटा हुटर हुटर ना करो, बैठ जाओ, माते बैठ जाओ। प्रसाद ले आई, मुगदर आ गया है, मुगदर आया? हाँ ठीक है, धर लो। साधु जी, ओए बैठ जा, ओ ठटरी के बरे न कटा मुंह सा चंदा, बैठ, हमने तो लोन ले लो का, बैठ जा। नहीं है जगह काऊ की खपड़िया पे बैठ जा। साधु जी, जो भी जानकारी लेना वो कार्यालय से लेना, सूचना भी कार्यालय से लेना, और अपन लोग पदयात्रा की तैयारी कर लो, रजिस्ट्रेशन अभी करवा दियो। हम पूरी तैयारी में लगे हैं। 100 बसें ले जा रहे, 50-60 ट्रक ले जा रहे, राशन की सामग्री ले जा रहे। हर जगह रुकवे के 10 जगह बनाए, 10 रातें हम रुकेंगे, किसी के घर पे नहीं जाएंगे,
केवल यात्रा में जहां रात हो जाएगी वहीं रुकेंगे, वहीं पर टेंट लगा के या किसी का रोड के किनारे किसी सामुदायिक भवन में रुकेंगे। और तुम लोगों के लिए भी रुकने की व्यवस्था, 10,000 हमने गद्दे खरीद लाए, 10,000 कंबल हमने खरीद लाए और 40,000 थाली खरीद ली। पूरी व्यवस्था कंप्लीट करे हुए लगे हैं। हमें लग रहा है किडनी लीवर दोनों बिक जाएंगे। लगे हुए हैं, तो तुम टेंशन ना लो, तुम तो बस आना भरे, तुम्हारा कुछ नहीं लगना है, बस आना है और बस हिंदू राष्ट्र बनाना है। जय श्री राम। बागेश्वर बालाजी हनुमान की। जिनका पर्चा बने उन्हें बुलाएंगे। समस्त जानकारी कार्यालय से लेना, सूचना भी कार्यालय से लेना। कल प्रेतराज सरकार का दरबार लगाया जाएगा 12 बजे के बाद में। अब बस समझ जाओ कितने बजे लगेगा, बोलने की जरूरत ही नहीं। नहीं, 12 बजे अपनी घड़ी के हिसाब से। लगा लो गुणा भाग कितने बजे लगेगा। 8 बजे रात को। चेला राम राम। सीताराम। दोनों हाथ जोड़ लो सभी लोग। ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। बालाजी के चरणों में, सन्यासी बाबा के चरणों में प्रणाम करो, क्योंकि वही अर्जी स्वीकार करवाते हैं। हमें तो प्रेरणा देते हैं। आप लोग बीच में कोई टोकेंगे नहीं, कोई उठेगा नहीं, कोई चिल्लाएगा नहीं, कोई पुकारेंगे नहीं, मन में जप करेंगे, शांत बैठेंगे। हमें जिनके लिए मन में प्रेरणा लगती जाएगी हम बुलाते जाएंगे। पर्चा ध्यान पूर्वक पढ़ना। पढ़े लिखे लोग अंधविश्वास में ना पढ़ें, देखकर भरोसा करें। आपने क्या पूछा, पर्चे पर क्या लिख कर आया, जो लिख दिया जाएगा, जो कह दिया जाएगा, वो कटने वाला नहीं है। और एक बात, आप वही पूछोगे जो हमने लिखा होगा, नहीं तो लगा लो अपनी बुद्धि। हाँ, और तीसरी बात, तुम वही पूछना जो तुम सुन पाओ, क्योंकि हमें बोलने में दिक्कत नहीं है। हमने कोई कसम नहीं खा रखी, थोड़ा सुधर जरूर गए हैं, बाकी हमने कसम नहीं खा रखी कि तुम कहो गुरुजी हमारा वीडियो बन गया, वो तो बन ही जाएगा। तो वही पूछना जो तुम सुन पाओ। ये धमकी नहीं है, समझा रहे। क्योंकि बाद में पर कई लोग कहते गुरुजी हमारा तलाक हो गया, तो हम क्या करें। तुम यदि देखो सांप को छेड़ोगे तो वो काटेगा, नहीं तो हम तुम्हारी बेइज्जती करने नहीं बैठे, ना हम तुम्हारी पोल खोलने बैठे। हमें तुम्हारी समस्या का समाधान देना है। हमें शक्ति इसीलिए नहीं मिली है कि तुम्हारी बेइज्जती करें, नहीं। हाँ, जो तुम पूछने आए उसका हमें उत्तर देना है। यदि तुम नहीं छेड़ोगे तो हम नहीं बोलेंगे, तुम बोलोगे हमें बोलना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। क्योंकि हमारे पास तो अब हनुमान जी की लीला है, तो वो हमें कहना ही पड़ता है, फिर हम ब्रेक नहीं लगा पाते, हमारे मुंह में कंट्रोल नहीं। तो जो पूछो वो ध्यान पूर्वक पूछना। 2-3 बातें ही पूछना जो मुख्य मुख्य हों। छोटी मोटी बातें तो पेशी में ठीक हो जाएं। और कुछ लोग और हमने देखे अर्जी लगा, अब मोरी मामी, अब मोरो फुआ, अब मोरी बुआ, अब मोरो चाचा, अब मोरी, ते खानदान को ठेका ना ले भैया, पहले अपना ठीक कर ले फिर दुनिया को। सीताराम। हनुमान जी महाराज की। यहां से थोड़ा ऐसा होना पड़ेगा, लोगों को बुलाएंगे, यहां बैठा रहेंगे, सब गड़बड़ा जाएगा, तुम लोग बीच में। और हाँ, बीच में ना कोई खड़ा होना, ना चिल्लाना, ना आगे आना, नहीं तो हम फिर नाराज हो जाएंगे, फिर बाद में मत कहना। साधु जी। और एक अंतिम बात और,
सबको एक हमारी आज्ञा है, पूछो क्या? सबको जो हॉस्पिटल बन रहा एक एक ईंट दे जाइयो या सेवा दे जाइयो, जितनी इच्छा हो उतनी, 10,000 ईंट, 20,000, 50,000, एक। पूछो क्यों? यदि ईंटों की सेवा हो जाएगी तो एक तो तुम्हारी ईंट लग जाएगी, तो जब अस्पताल का 2027 में उद्घाटन होगा तो तुम भी कहोगे हमारी भी एक ईंट लगी। दूसरा, हमको यहां वहां ज्यादा भागना नहीं पड़ेगा, अमीरों के पास जाकर के हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, जल्दी अस्पताल बन जाएगा। तीसरा, अस्पताल से जिनका जीवन बचेगा उसका पुण्य तुम और तुम्हारी पीढ़ी को भी प्राप्त होगा।